दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी के उस एपिसोड की जिसने हर किसी को इमोशनल भी कर दिया और गुस्से से भी भर दिया, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं थी बल्कि मासूम बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगी थी। एपिसोड में हमें देखने को मिला है कि ईसा एक बहुत बड़े और ख़तरनाक जाल तक पहुंच जाती है, जिससे जाने के बाद उसे राज का पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि कुछ गुंडे छोटे छोटे बच्चों की तस्करी कर रहे हैं। मासूम बच्चों को अगवा करके एक सुनसान जगह पर कैद करके रखा गया था। उन बच्चों की हालत देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। कोई रो रहा था, कोई अपनी माँ को याद कर रहा था, कोई डर के मारे एक कोने में बैठा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका जब लगता है जब ईसा को पता चलता है कि उन्हीं बच्चों के बीच पूर्ण और मोनिका की बच्ची भी कैद थी। जैसे ही ईसा उस बच्ची को देखती है, उसके तो पैरों तले ही ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ दूसरे बच्चों की बात नहीं थी, ये उनके परिवार के बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था। अब ईसा बिना समय गंवाए उन बच्चों को बचाने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और दर्दनाक चीज़ देखने को मिलती है। ईसा की आँख के नीचे लगी चोट, उसका राज खुलने लगता है। उसकी आँख के पास बड़ा सा निशान साफ दिखाई दे रहा था, और ये चोट किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पति आकाश ने दी थी। जी हाँ दोस्तों, आकाश ने गुस्से में आकर ईसा पर स्केल से वार कर दिया था। जिस इंसान से ईसा को प्यार और सहारे की उम्मीद थी, उसी ने उसे दर्द दिया। ईसा बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। अब कहानी में एंट्री होती है सूरज की। सूरज जैसे ही ईसा को देखता है, उसकी नज़र सीधे उसकी आंख के नीचे पड़े उस चोट के निशान पर चली जाती है, और वो तुरंत समझ जाता है कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। सूरज गुस्से और चिंता में ज़ोर से ईसा से पूछता है, ईसा, ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? उस समय ईसा पूरी तरह चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि अगर वो आकाश का नाम लेती तो शायद उनका पूरा रिश्ता ही टूट जाता। अब दर्शकों के मन में यही सवाल आने लगता है कि क्या ईसा सूरज को सच बता पाएगी? क्या वो बता पाएगी? उसका दर्द किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने पति ने दिया है। लेकिन दोस्तों, इस सब दर्द के बावजूद ईसा हार नहीं मानती है। वो उन बच्चों को बचाने के लिए अकेले ही गुंडों के अड्डे तक पहुंच जाती है। वहां का माहौल इतना डरावना था कि कोई आम इंसान अंदर जाने की हिम्मत ना करे। चारों तरफ गुंडे घूम रहे थे, साथ में उनके हाथों में तो चाकू तक थे। बच्चों को डराया जा रहा था और उन्हें साथ ही एक टैंक में बंद करके उनकी तस्करी भी की जा रही थी। ईसा धीरे धीरे बच्चों तक पहुंचती है और वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाने लगती है और उस टैंक में जाकर उन गुंडों से लड़ती है और बच्चों को बचा लेती है। साथ ही में पता चलता है कि पूर्ण और मोनिका भी उस टैंक में बच्चों की तस्करी करने में हेल्प कर रहे थे, लेकिन तभी पूर्ण और मोनिका उन्हें सारी सच्चाई बता देती हैं, जिसकी वजह से सूरज उन्हें बचा लेता है। लेकिन आकाश का तो प्लान पूरा फेल ही हो जाता है, क्योंकि उसी ने तो सूरज को वहाँ पर भेजा था ताकि पूर्ण और मोनिका भी बच्चों की तस्करी करते हुए पकड़े जाएं। लेकिन आखिरकार सूरज और ईसा उनको बचा ही लेते हैं, परंतु पूर्ण और मोनिका को तो पता ही नहीं था कि वे आखिर काम क्या कर रही हैं। उनको तो लगता था कि हम तो बस अपना छोटा मोटा काम ही संभाल रहे हैं। क्या आकाश की सच्चाई सूरज के सामने आ पाएगी? क्या ईसा सारी सच्चाई बता पाएगी? यह देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।